मैं पूछना चाहता हूँ, धर्म क्या है? क्या धर्म हम जो समझते हैं क्या वो मंदिरों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। धर्म मंदिर की एक पहली सीढ़ी होती है। ये चीज आपके माध्यम से ऑडियंस के लिए कि मैं कौन हूँ ये जानना इतना जरूरी क्यों है? मैं हूँ वो जो नहीं तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा। कैसे कर सकते हैं? नमोकार मंत्र को पढ़ने के पहले क्या एकाग्रता चाहिए या उसको सिद्ध करने का क्या नमोकार तरीका मंत्र होना को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो नेसेसिटी होती है, एक भगवान की मूर्ति है जो हवा में है। हाँ, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, जिंतूर में एक प्रतिमा है पार्श्वनाथ भगवान की। चमत्कार तो हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जी के हाथ में था। जी, मैं वही बस चमत्कार सुनना चाहता हूँ। जो जिसको आशीर्वाद देते थे तो कई जो कैंसर पेशेंट, उनकी कैंसर की बीमारी दूर हो गई। कई ऐसे संस्मरण हैं जो गुरुदेव के आशीर्वाद से ठीक हुए हैं। क्या कुंडली देख के या रत्न पहन के या वास्तु के हिसाब से अपना कार्य करना चाहिए? जो मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हैं तो उनको एक जन्म तो लेना ही पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं वैवाहिक जीवन नहीं रहता। आज अपने घर को त्याग करके आज भी मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते, साधु बन सकते। यहाँ पर त्याग करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर ले, बच्चों को सेटल कर दे। एक आखिरी बात जो मैं पूछना चाहता हूँ, यूथ के लिए, वो बहुत आलस करता है, बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता है हर चीज को, टालम टोल करना। घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, पैसा अच्छा है, हर चीज अच्छी है, वो डिग्रेड होते जा रहे हैं। उनके लिए आप कुछ मैसेज देना? जय जिनेंद्र। मैं संकल्प माहेश्वरी इंटेलेक्चुअल इंडियंस पॉडकास्ट पर आप सभी जैन परिवारों का, आप सभी भारतीयों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम जैन एपिसोड्स जो लेकर आ रहे हैं उसमें सबसे पहला जब हमने पॉडकास्ट किया था तो आपके द्वारा ये बोला गया था कि ये जैन सीरीज रुकनी नहीं चाहिए, ये जैन धर्म पर चर्चा रुकनी नहीं चाहिए। तो पहले एपिसोड के बाद दूसरा, तीसरा और आज हम चौथा एपिसोड लेकर आए हैं और हमारे साथ बहुत ही विशिष्ट हमारे भगवान, हमारे मुनिवर साथ में मौजूद हैं। उनकी लाइफ की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। वो यूथ के लिए प्रेरणा स्रोत तो है ही, साथ में आप उनसे खुद समझेंगे, सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैन धर्म, जैन फिलॉसफी को वो इतने आसान तरीके से युवाओं के मन में विचारों को डालते हैं तो हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज बहुत ही क्लियर हो जाती है। तो मैं स्वागत करता हूं हमारे मुनिवर, हमारे भगवान मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज का। नमोस्तु 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 मुनिश्री। मुनिश्री, वो लाइफ जहां आप मात्र 23 साल के थे, आपने उस टाइम पर ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और आपकी, अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज था ये। आपने केमिकल इंजीनियरिंग किया है, आपने एमबीए किया है, आप सीएफए हैं। बहुत सारे सीए लोग सीएफए क्लियर नहीं कर पाते, पर उस टाइम पे आपने सीएफए क्लियर करने के बाद करोड़ों का पैकेज, जो आज के टाइम पे करोड़ों युवा सोचते हैं कि मेरे पास करोड़ का पैकेज होना चाहिए, आपने आज से 20 साल पहले वो त्याग कर दिया था। वो क्या माइंडसेट रहा था, वो क्या पल था कि आपने सोचा कि 1.25 करोड़ का पैकेज है, मैं छोड़ के इस दीक्षा धर्म में आना चाहता हूं? आने का विचार तो इस रास्ते पर बिगिनिंग से ही था। जब इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर से, पहली बार गुरुवार आचार्य श्री विद्यासागर महाराज श्री के दर्शन जब नागपुर में किए थे, उस समय उनके दर्शन करने के पश्चात मन में एक भाव जागा था, ये भी एक लाइफ होती है, आखिर व्यक्ति उस लाइफ को क्यों अपनाता है? जी, कुछ ना कुछ तो होगा उस लाइफ में, उस रास्ते पे चलने का कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए। फिर आसपास के माहौल को देखा, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे, वेल क्वालिफाइड हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, दे आर अर्निंग क्वाइट वेल, फिर भी उनकी लाइफ में उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। जी, हर व्यक्ति का चेहरा थोड़ा सा अलग ही प्रकार से नजर आता है। वो ये चाहता है कि मुझे कुछ और चाहिए। पैसा आप कमा लिया, फैसिलिटीज हो गई, लेकिन जो अंदर से चाह थी सेटिस्फेक्शन की, पीस एंड काम की, वो नहीं मिल पाती। जी, जितने लोग भी मिले उनकी एक ही शिकायत थी कि पीस और काम तो इस रास्ते में मिल ही नहीं सकता। जब आचार्य भगवान को देखा, उनके चेहरे की चमक को देखा, उनके तेज को देखा और उनकी शांति को देखा, लगा कि इस रास्ते पे चल करके कुछ किया जा सकता।
संसार के रास्ते पर रह करके व्यक्ति पैसा खूब कमा सकता है, बिल्डिंग्स बना सकता है, लग्जरी लाइफ जी सकता है, लेकिन वो लग्जरी लाइफ कितने टाइम की? जी, एक टाइम पीरियड के बाद जब व्यक्ति अराउंड 40s 50s में पहुंचता है तो उसको मिड लाइफ क्राइसिस शुरू हो जाता है। जी, बहुत सारे लोग उस पीरियड में आकर के फिर रियलाइज करते हैं कुछ तो ऐसा है जो अभी अधूरा है हमारी लाइफ में, राइट। फिर उसकी खोज में वो निकलने की कोशिश करते हैं, और जब वो निकलने की कोशिश करते हैं तो पाते तो कुछ है ही नहीं। जी, मेहनत संसार में रहने वाला व्यक्ति भी करता है, तपस्या वहां पे भी है, कठिनाइयां भी, एडवर्सिटीज वहां पे ढेर सारी हैं। जी, पर एडवर्सिटीज इस मार्ग में फिजिकल है, पर एक मेंटल पीस यहाँ पर है। जी, जो व्यक्ति साधु के मार्ग को अपनाता है, पहली बात वो अपनी आत्मा पर विश्वास करता है कि जो बॉडी मेरी दिख रही है सिर्फ मेरी लाइफ, मेरी जर्नी इतनी ही नहीं है, इस बॉडी को मैंने पाया। इस बॉडी के पहले भी हमारी आत्मा थी, और जब हमारी डेथ हो जाएगी उसके बाद भी हमारी आत्मा रहेगी। तो ये आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, या यूं कहें सनातन तरीके से चला हुआ आ रहा है, उसकी कोई बिगिनिंग है ही नहीं। जी, तो एक ऐसे भी रास्ते को अपनाया जा सकता है, वो सुख और शांति जो तलाश हर इंसान करता है, हर लिविंग बीइंग करता है। इस रास्ते पर चल करके जो मिलेगा वो फिर हमेशा के लिए मिलेगा, वो छूटेगा नहीं। आप जितना कमाते हो कब तक साथ देगा आपका? जी, बिल्कुल। या तो वो चले जाएगा या आप चले जाओगे, दोनों में से कोई परमानेंट रहेगा नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद 40-50s में जब आप पाते हो तो उसे भोग भी नहीं पाते, यूज भी नहीं कर पाते। तो इस रास्ते पर कदम बढ़ा करके इस तपस्या को, इस मोक्ष मार्ग को, इस दिगंबर वेश को यानी मुनि धर्म को अपना करके व्यक्ति अथवा वो साधक उसे पा लेता है जो संसार में रह करके नहीं पाया जा सकता। आसक्ति व्यक्ति की कभी नहीं छूटती है, इच्छाएं कभी नहीं छूटती हैं। इस रास्ते पे चल करके इच्छाओं के ऊपर विजय करने की एक तैयारी होती है। जी, क्योंकि सुखी वही रह सकता है जो समस्त आसक्तियों से ऊपर उठ चुका है। जी, पर आसक्ति घर में रह करके छूट ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक परिग्रह लगा है व्यक्ति को हमेशा कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा। और चैन की नींद न बैठ सो सकता है ना बैठ सकता है। निर्विकल्पता सिर्फ इसी रास्ते पर आकर के हो सकती है। तो ये विचार की शुरुआत 91 में हो गई थी, जब आचार्य गुरुदेव नागपुर आए थे। धीरे धीरे उनसे जुड़ना हुआ। 93-94 में रामटेक में उनका चातुर्मास हुआ, शुरुआत वहीं से हुई। पहली बार हमने अपनी लाइफ में 93 में 7 डेज का एक नियम लिया था, ब्रह्मचर्य का। अच्छा, 93 में 7 डेज का। ओके। फिर 94 में जाकर के वो 6 मंथ का हो गया। फिर 1996 में जब धीरे धीरे हमने रियलाइज कर दिया कि नहीं, अब हम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा लाइफ में। ओके। जब इंजीनियरिंग कर रहे थे उसी समय देख लिया कर सकते हैं। इंजीनियरिंग 94 में हो गई जी। उसके बाद PGDBA करने और CFA ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम होता है, उसे करने के लिए दिल्ली गए। वह 6 महीने स्टडी करके फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गए। वहाँ रियलाइज़ किया कि नहीं, अब अच्छे से हम इस नियम का पालन भी कर सकते हैं और इस मार्ग में भी बढ़ सकते हैं। हमारी भावना तो 94 में ही मोक्ष मार्ग में आने की थी जी, लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, थोड़ी सी आपकी दृढ़ता और बढ़नी चाहिए, थोड़ी दुनिया देखो, ऐसा ना हो कि बाद में आपको रिग्रेट हो जाए। ओके। कि बहुत सारे लोग होते हैं अथवा लोगों की धारणा होती है जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं, वो इस साधु की वेश को धारण कर लेते हैं। जी जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जो कर सकते हैं करके देख लो। पूर्ण संतुष्ट होकर के जो वैराग्य होता है फिर वो लाइफ में हमेशा काम आता है। धीरे धीरे फिर 96 से सही मायने में जर्नी प्रारंभ हुई। 2000 में फिर घर बार छोड़ करके गुरुदेव के संग में आना हो गया। 4 वर्ष साथ में गुरुदेव के संग में रहे ब्रह्मचारी बन करके, और 96 से वो यात्रा शुरू हुई थी और 2004 में हमारा यह वेश आ गया दीक्षा ग्रहण कर। तो मुनीश्री 20 साल हो गए अब देखा जाए तो। अगस्त 2004 में आपने बड़ी दीक्षा 20 साल कंप्लीट। 20 साल हो गए।
इन 20 सालों में आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, समझी होंगी, और एक क्लैरिटी जिसे बोलते हैं, वो क्लैरिटी एकदम अब जिसे बोलते हैं कि आ चुकी होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, धर्म क्या है? क्या धर्म हम जो समझते हैं, क्या वो मंदिरों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। धर्म मंदिर की एक पहली सीढ़ी होती है जी। मंदिर का धर्म एक थियोरेटिकल धर्म होता है, जो हम मंदिर में पढ़ते हैं, पूजा, भक्ति, आरती, चालीसा आदि, वह सिर्फ थियोरेटिक क्लासरूम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वहाँ पढ़ कर के उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, तो मंदिर से निकल कर के 23 आवर्स की जो डेली लाइफ होती है, वो हमारा प्रैक्टिकल एक रूम होता है। जी। उससे जब हम अपने लाइफ में धारण करते हैं, व्यवहार में लेकर के आते हैं, तो धर्म वहाँ से आता है। हम हमेशा कहते हैं धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं होती, धर्म की शुरुआत अपने घर से होती है। जी जी जी। धर्म सिर्फ पूजा करने का नाम नहीं है जी। धर्म जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का नाम है, अपनी बैड हैबिट्स को जीतने का नाम है, बुराइयों को कम करने का नाम है, और अपना बिहेवियर ऐसा बनाए जिससे कोई सामने वाला हमारे बिहेवियर से हर्ट ना हो, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, और काय से भी नहीं। मन वचन काय से जब हम दुनिया का दिल जीत लेते हैं अथवा दुनिया के लिए कुछ करना शुरू करते हैं, तो वहां से धर्म की शुरुआत होती है। ओके, मतलब धर्म बेसिकली अगर देखा जाए तो आचरण का नाम धर्म है। बिल्कुल, आचरण का नाम ही धर्म है। जी। जो मंदिर का धर्म है वो तोते के भांति होता है, तोता भी राम राम बोल लेता है, उससे उसे कुछ मिलता नहीं। जी। ऐसे आज बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग से इतना ही तक धर्म करते, इससे अधिक कुछ नहीं करते। एक बार बार प्रश्न जो मतलब मुझे लगता है कि अगर किसी को अपना आचरण में भी बदलाव लाना है तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि मैं कौन हूँ। हाँ। ये बहुत ही कठिन प्रश्न लगता है। मतलब मेरी डिपेंडेंसी सामने वाले पर ज्यादा है, सामने वाले का नेचर चेंज होगा तो मेरे नेचर में चेंज आएगा। अगर मैं खुद को जानना चाहूँ कि मैं कौन हूँ, ये सबसे कठिन प्रश्न लगता है। और आपको कठिन लगता है? ये जितनी ऑडियंस है उन सब के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, मुझे आसान लगने लग गया है। अच्छा। क्योंकि जब मैं अब चूंकि जन धन पे पॉडकास्ट कर रहा हूँ और बहुत ही प्रबुद्ध लोगों से मैं जब मिल रहा हूँ तो चीज़ों में क्लैरिटी आ रही है। ये चीज़ आपके माध्यम से ऑडियंस के लिए कि मैं कौन हूँ ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है? मैं हूँ वो जो नहीं तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा। जो हम दिखते हैं वो होते नहीं है, जो हम होते हैं वो दिखते नहीं। हम दिखते हैं हमारी बॉडी के रूप में, पर बॉडी सो हम नहीं है, बॉडी को चलाने वाले हम हैं। आप हमसे पूछ रहे हो, कौन पूछ रहा है बताइए? अंदर का समवन इज देयर। राइट। जो आपसे आंखों से देख रहा है झांक करके, वो कौन है? कोई और अंदर जो बैठा है। जो सुन रहा है वो कौन है? जी। तो जो सुनने वाला, देखने वाला, कहने वाला, फील करने वाला, सो हम है जी। क्योंकि ये बॉडी तो कुछ समय तक रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। जी। उसके बाद भी हम रहेंगे, यानी हमारी आत्मा रहेगी। जी। तो अपने आप को पहचानने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने आत्मा के नेचर को पहचानना पड़ेगा। हमारी आत्मा का लक्षण क्या है, तब हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इस मंजिल को हम पाना चाहते हैं, पहले इसकी क्वालिटीज क्या है, जब तक यह नहीं पता होगी तब तक हम वहां पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जो व्यक्ति इसे समझ लेता है बहुत इजीली, फिर वो अपने आप तक पहुंच सकता है। और जो अपने आप तक पहुंचता है, जो अपने आप को जान लेता है, वास्तव में वही दुनिया को जान सकता है। जी। क्योंकि अपने आप से हर एक व्यक्ति प्रेम करता है। बिल्कुल। हर एक व्यक्ति अपने को चाहता है। तो जैसे वह हर व्यक्ति अपने को चाहता है, फिर वो ये भी समझ लेता है कि मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है, तो फिर दूसरों की आत्मा को भी बिल्कुल वैसे ही चाहेगा। वो अपने लिए जो एक्सपेक्ट करता है, दूसरों की एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल वैसे ही फुलफिल करने की कोशिश करेगा। वो अपने लिए जो अच्छा नहीं मानता है, दूसरों के लिए भी बिल्कुल उसे पसंद नहीं करेगा। बस यही धर्म है और कुछ नहीं। जी। तो एक बहुत अच्छी सूक्ति आती है भारतीय संस्कृति में, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात जो हमें अपने लिए प्रतिकूल लगता है वो हम दूसरों के साथ न कहें, न सोचे और न करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। तो शरीर हो गया, एक मन हो गया, एक आत्मा हो गई। ये तीनों जरूरी हैं। नहीं, अभी और भी कुछ है हमारे। एक आत्मा है, मन है हमारा, फिर ब्रेन है, फिर एक बॉडी है। जी जी जी। सेंसेस है, हमारी इंद्रियां हैं। जी। अगर सोल हमारी जो है मालिक है। जी। सोल मन के माध्यम से ब्रेन को संकेत देती, ब्रेन फिर अपने
उस सिग्नल को आगे पास ऑन करता है, उस ब्रेन आगे कमांड पास करता है। राइट। ये चेन ऐसी चलती। ओके। तो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण तो आत्मा है, पर इन सब में एकाग्रता कैसे लाएं? मतलब अगर किसी को पता भी चले कि आत्मा बहुत जरूरी है, उस पे काम करना बहुत जरूरी है, पर वो एकाग्रता शरीर के अंदर, मन के अंदर, सेंसेस के अंदर, आत्मा के अंदर, ये इसको एक लाइन स्ट्रीम लाइन कैसे करें? ये एकाग्रता कैसे आ सकती है? एकाग्रता लाना क्यों चाहते हैं आप, पहले तो बताइए। ये पर्पस क्या? अगर देखा जाए, सब लोग शरीर को सुधारने में लगे हैं, मैक्सिमम लोग शरीर को सुधारने में लगे हैं। मन पे, आत्मा पे काम नहीं होता, विचारों पे काम नहीं होता। तो जब आत्मा पे काम होना चाहिए तो शरीर पे भी काम होना चाहिए। जैसा मन में काम होना चाहिए वैसा शरीर पे काम होना चाहिए। सही। हमारे शरीर की यात्रा मन से शुरू होती है और मन की यात्रा हमारी आत्मा से शुरू होती है। यदि हम अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही पर्याप्त नहीं होगी, पहले मेंटल फिटनेस चाहिए। जी। और जो व्यक्ति मेंटली हमेशा फिट रहता है वो फिजिकली भी हमेशा फिट रहेगा। मेडिकल साइंस में कहा जाता है हमारा स्टमक होता है, इट्स द सेकंड ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल सही, ऐसा कहा जाता है। जी जी। हमारा पेट जो दूसरा एक मस्तिष्क होता है। जी। बेसिकली वो क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारी थॉट प्रोसेस होती है उसी का रिफ्लेक्शन हमारे इस बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में पड़ता है। बिल्कुल। जिस व्यक्ति की थॉट प्रोसेस जितनी अच्छी होती है वो फिजिकली उतना ही फिट रहता है, और जिसकी थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है, जो छल कपट से भरा हुआ जाता है, बहुत ज़्यादा क्रोध आदि करने वाला होता है, चीटिंग नेचर वाला होता है, जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है, जो सिर्फ अपने लिए चाहता है, और जो ज़्यादा बहुत टेंशन में रहता है, चिंता में उलझा रहता है, देखना उसका पेट कभी भी अच्छा नहीं रहेगा, उसका डाइजेशन सिस्टम कभी अच्छा नहीं रहेगा। फैक्ट है। बिल्कुल। तो हम अपने शरीर की फिटनेस को बाद में देखें, पहले अपने मन की फिटनेस को देखने की कोशिश करें। जी जी। और मन की फिटनेस तब पैदा होती है जब हम अपने भीतर उस क्षमा के भाव को, करुणा के भाव को और अहम के त्याग के भाव को लेकर के आएंगे। जी। क्योंकि सारा खेल शुरू होता है अपने ईगो से। ईगो को फुलफिल करने के लिए व्यक्ति फिर क्रोध भी करता है, छल कपट भी करने लगता है। जी। तो जिसने उसे जीत लिया उसने अपने मन को अपने आप जीत लिया। और ईगो को जीतने का अर्थ है संतोष रखते। जी। तो मनीषी, आत्मा की अगर अपन बात कर रहे हैं तो आत्मा का भी कर्म बंधन होता है। और आप कर्म पे बिलीव करते हो? कर्म पे बिलीव करता हूँ। हाँ जी। कैसे बिलीव करते हो? मतलब कर्म का एक्यूमुलेशन तो होता होगा। अच्छा। मुझे लगता है, मतलब मैं आपसे हाँ, जैन फिलोसॉफी तो बिल्कुल मानती है। जी बिल्कुल। तो कर्म पे मैं विश्वास रखता हूँ। भारत में, इंडिया में इतनी सारी फिलोसॉफीज हैं, बहुत सारी फिलोसॉफीज जो है जी, वो सिर्फ कर्म वर्ड यूज करती हैं जी, पर दे डोंट नो कर्म होता क्या कैसे जी बेसिकली। जी। जैन फिलोसॉफी मानती है आत्मा में कर्म का बंधन हमेशा होता है जी। और कर्म का बंधन हमारे इमोशंस के अनुसार होता है। Okay. जितना हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं, उसी के अनुरूप कर्म अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक लोहे का गोला एकदम गर्म कर दिया जाए जी, तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी में डाला जाए तुरंत अब जाएगा। Right. ऐसे ही जब हम राग और द्वेष अथवा कषायों से भर जाते हैं जी, बहुत ज्यादा तीव्र कषाय, पैशन की भावना पैदा हो जाती है, तो हमारी आत्मा उस समय कर्म को बहुत ज्यादा बांधने वाली हो जाती है। ओके। कर्म का बंधन हमारे कषायों के माध्यम से होता है। कषाय समझते हैं? जी जी। जो अहंकार, मोह, क्रोध है, क्रोध, मोह है, जी, लोभ है। जी। तो फिर ये बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, मतलब अगर मैं देखूं, जैन फिलोसॉफी इतनी गहरी पढ़ी है आपने? मैंने, हाँ, मतलब बहुत इंटरेस्ट है, मैं बहुत अच्छे से बहुत अच्छी बात है। हाँ। जी जी। हाँ। तो इन तीनों का अगर देखा जाए स्टेजेस या ट्रांसमिशन, वो कैसे अचीव हो सकता है? बहिरात्मा वो कहलाती है जिसकी दृष्टि गलत होती है, जो सही को सही ना एक्सेप्ट करके गलत दृष्टिकोण से उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। उसका कंसेप्शन जो होता है वो गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो इस बॉडी को ही सब कुछ मान करके जिएगा। जी। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ नहीं। वो शरीर के ही सुख सुविधा में जीवन मन लगा देता है। भारतीय संस्कृति में
एक दर्शन आता है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन, जी उनका सिद्धांत ये है कि जब तक जियो सुख से जियो, जी। खाओ पियो ऐश करो, मरने के बाद किसने देखा क्या होगा। हम्म, ऋण लेकर के घी पियो, वो कहते हैं। अच्छा। यावत जीवे सुखम जीवे, अच्छा, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः। जब तक जियो सुख से जियो, पैसा नहीं है लोन ले लो, कर्ज ले लो, क्या जाता है। ओ अच्छा, खाओ पियो ऐश करो, फिर मरने का किसने देखा, किसको लौटाना है। ओके, मतलब प्रेजेंट में उनको जो रहना है। प्रेजेंट में वो मोमेंटरी प्लेजर की बात करते हैं और कुछ नहीं। ओके, क्षणिक सुख की बात करते हैं उन्हें। जी मरने के बाद किसने दिया जाता, क्यों कष्ट सहन करना, क्यों तप करना, क्यों उपवास करना, क्यों ये त्याग करना। शरीर को सुखाने का नाम धर्म थोड़ी है वो बोलते हैं। जी, उनकी धारणा उनकी बिल्कुल धारणा ऐसी। चारवाक। पर जैन धर्म की धारणा नहीं, शरीर कुछ नहीं होता है, शरीर को चलाने वाली एक आत्मा होती है। तो जिस आत्मा के एग्जिस्टेंस को मानता है, जो सही को सही मानता है, वो कहलाता है अंतरात्मा, और जिसे गलत मानता है वो कहलाता है बहिरात्मा। और परमात्मा जो इन दोनों से ऊपर उड़ गया, अंतरात्मा बहिरात्मा से अंतरात्मा की स्टेज, अंतरात्मा से परमात्मा की स्टेज, यानी भगवान बन जाता है। ओके, तो जैन धर्म में हर आत्मा जो भगवान बन सकती है, आप जी। भी बन सकते हो। जी जी, एक ही ईश्वर नहीं है हाँ, जो ऊपर चलाने वाला। सभी आत्मा परमात्मा बनने योग्य है। हाँ, अन्य दर्शन में यह है कि सभी एक परमात्मा। आत्मा में परमात्मा का अंश है। हाँ जी, वहाँ अंश की वो बात कण कण में भगवान की बात की जाती है, जी जी, है ना। जैन दर्शन होता है कण कण में भगवान नहीं, कण कण में भगवान बनने का पोटेंशियल मौजूद है, बिल्कुल, बस इतना अंतर है। इतना अंतर है। तो हमें कोई चलाने वाला ऊपर वाला नहीं है, हम जैसे सोचेंगे उसी के अनुसार हम चलते हैं, चल रहे हैं। हमें चलाने वाला भीतर वाला, ऊपर वाला नहीं। जी। तो मुनीषी, ये मंत्र, अगर मैं मंत्र की बात करूं, मंत्र का असली मतलब क्या है पहले तो, दूसरा क्या मंत्र आत्मा से कनेक्टेड है, कुछ कनेक्शन रहता है? नहीं, मंत्र का आत्मा से कनेक्शन नहीं होता है कभी भी। ओके, मंत्र इज जस्ट लाइक ए मीडियम, मीडियम, शब्द है वो तो। जी, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी ने मूकमाटी एक महाकाव्य लिखा है, उसमें Okay. बहुत अच्छी उन्होंने मंत्र की डेफिनेशन दी है। बोले मंत्र ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, स्वस्थ मन ही अच्छे मंत्र का काम करता है और अस्वस्थ मन ही बुरे मंत्र का काम करता है। ओके, तो मंत्र एक माध्यम होता है हमारे कंसंट्रेशन को लगाने के। जैसे कोई व्यक्ति दीपक की लौ को देख रहा है, जी। एकाग्र करना है, हाँ। त्राटक कर रहा है। कोई व्यक्ति भगवान की मूर्ति को देख करके एकाग्र मन करने की कोशिश करता है। कोई व्यक्ति एक अक्षर को पढ़ करके, जैसे हमने कहा नमो अरिहंताणम, तो नमो अरिहंताणम एक मीडियम बन गया, वो मंत्र के माध्यम से। भगवान की प्रतिमा एक माध्यम बन गई, एक गाथा, एक सूत्र एक माध्यम बन गया, एक दीपक की लो एक माध्यम बन गई। तो एक मीडियम है, जी। बस वो मीडियम शब्दों का है, एक मीडियम जो है फिजिकल ऑब्जेक्ट का होता है। जी जी, ओके। कंसंट्रेशन करने के लिए मंत्र तो की एकाग्रता और लाने वो के लिए। मीडियम है, मान के चले अपन मंत्र। तो अगर देखा जाए जैसे नमोकार मंत्र है, जो हाँ। महामंत्र कहते हैं, बहुत लोग को मैंने पढ़ते हुए सुना है, मतलब बहुत बेसिक चीज है। जैन धर्म में नमोकार मंत्र तो बहुत बेसिक, पर शायद बहुत लोगों को सही तरीका नहीं पता नमोकार मंत्र को पढ़ने का और उसे सिद्ध करने का। कैसे कर सकते हैं नमोकार मंत्र को पढ़ने के पहले? क्या एकाग्रता चाहिए या उसको सिद्ध करने का? नमोकार मंत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो नेसेसिटी होती है, पहले हमें उसकी महिमा पता होना चाहिए जी, आखिर वो बहुत महान है। दूसरी, जिस मंत्र को हम पढ़ रहे हैं उस व्यक्ति का व्यक्तित्व हमें पता होना चाहिए। ओके, यानी उसकी क्वालिटीज पता हों। जब तक हमें उस मंत्र में मौजूद व्यक्ति यानी परमेष्टि जिन्हें कहा जाता है उनके गुण ना पता हो, तब तक हमारा मन लगेगा नहीं, वो भाव पैदा ही नहीं होंगे जी। हमने नमो अरिहंताणम कहा, तो अरिहंत परमेष्टि के बारे में हमें पता होना चाहिए, उनकी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, वो कैसे अरिहंत बने, कितने वो पावरफुल होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर का नाम ले लो, पीएम कहते ही आपके माइंड में कौन सी इमेज आ जाती है? मोदी। बिल्कुल, वो पावरफुल है, उसके पास इतना ऐसा डेजिग्नेशन है, वो चाहे तो कुछ भी डिसीजन लेके कुछ भी कर सकता है जी। बस उसका पावर ज्ञात होते ही, उसकी महिमा ज्ञात होते ही ऑटोमेटिकली आप उसके प्रति अटैच हो जाओगे। ओके, तो सिद्ध करना चाहते हैं कोई भी मंत्र, तो पहले हमें उसकी महिमा पता होना चाहिए, और महिमा तब पता होगी जब उसके गुण हमें पता होंगे जी। तो गुण जानने के बाद हम मंत्र की जाप करेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली रहेगी। ओके,
तो बीज मंत्र जैसे ओम ह्रीम हाँ। ये सब होते हैं, वो बीज मंत्र क्या सिद्ध करते हैं? बीज मंत्र वो कहलाते हैं जैसे मिट्टी होती है, जी आप गीली मिट्टी से कोई भी आकार दे सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आप घड़ा बना सकते हैं, कलश बना सकते हैं, सुराही बना सकते हैं, तस्तरी बना सकते हैं, दीपक बना सकते हैं। तो बीज मंत्र एक रॉ मटेरियल होता है, व्यक्ति जो चाहे ध्यान लगा करके उससे सिद्ध कर सकता है। जैसे Okay. ओम कहा, जी तो ओम एक बीज है, जैसे बीज जब बोया जाता है, जब फलता है तो कई गुना फल देने वाला होता है। ओम एक छोटा सा बीज की भांति होता है, उसमें समस्त पंच परमेष्टि समाहित है, उनकी एनर्जी समाहित है। अब जो इस व्यक्ति उसका ध्यान कर लेगा उस रूप से, तो उसे वो सिद्ध हो जाएगा। ओके, तो बीज मंत्र की भी बहुत महत्व है। मतलब बीज मंत्र अपने आप बीज का जैसा बीज होता है, जी, सीड है वो। सीड है जी, तो सीड में बहुत सारी शक्ति छिपी हुई है। जी जी ओके। तो अभी जैसे पूजा की बात चली रही है, तो पूजा, अर्चना, वंदना और स्तुति, हाँ ये चार मैंने आपके ही एक YouTube वीडियो में देख रहा था, तो हाँ। मेरे को बहुत लगा कि ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगा मैं। ये चारों लोग मतलब जो चारों वर्ड्स हैं उसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। हाँ, कि मैं हो पूजा करने जा रहा हूँ, अर्चना करने जा रहा हूँ, या मैं स्तुति करके आता हूँ, या वंदना करके आता हूँ। ये चारों में क्या समानता है या अलग है? एक सर्टेन एक्सटेंट तक समानता भी है, और जब शब्द के अनुसार जाए तो उसका अर्थ भिन्न भी होता है। जी पूजा वर्ड अपने आप में कहता है जो पवित्र करता है। ओके। एक संस्कृत पू धातु से बना है पूजा, जो पवित्र करने वाला होता है। अर्चना और स्तुति, स्तुति में हम उसका गुणगान करते हैं। जी अर्चना में जब हम कुछ चढ़ा करके उसका गुणगान करते हैं। स्तुति में हम सिर्फ बोल करके पढ़ रहे हैं, भगवान का नाम कर रहे हैं, मणि मन जैसे भक्तामर स्तोत्र का हम पाठ कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। जी वो अर्चना कब हो जाएगी? भगवान की पूजा करते, गुणगान करते समय हम जल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, तो वो अर्चना का रूप ले लेगा। ओके। जो द्रव्य जब हम द्रव्य चढ़ाते हैं तो वो अर्चना की श्रेणी में आ जाता है। वो अर्चना हो जाता है। ओके। और वंदना? वंदना जब हम झुकते हैं, अकेले प्रभु के चरणों में झुक रहे हैं, तो ये वंदना कहा जाता है। ओके। ये माइन्यूट डिफरेंस है शब्द के हिसाब से, पर देखा जाए तो भाव लगभग वही आएगा, फल लगभग वही मिलेगा। ओके। जी। जैसे भक्तामर की भी बात हुई, तो भक्तामर जो है वो बहुत ही पावरफुल बोला जाता है। हाँ, सब बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत अतिशयकारी, बहुत चमत्कार को देने 48 स्त्रोत हैं उसके। हाँ, एक स्तोत्र अपने आप में बहुत महिमा रखे हुए और बहुत सारी उसकी एनर्जी है। जी। जब व्यक्ति एक एक स्तोत्र को भी सिद्ध कर ले, एक एक श्लोक को भी सिद्ध कर ले, बड़े बड़े काम उसके हो जाते हैं। पर वापस एक चीज, जैन धर्म में या जैन कम्युनिटी में बचपन से बच्चा भक्तामर सीख जाता है। हाँ हर एक श्लोक रटा हुआ रहता है। हाँ बस पढ़ लेते हैं। जैसे अगर ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए निकलना है, 15 मिनट का टाइम है, आधे घंटे का टाइम है, फटाफट से पढ़ लिया, एक नियम हो गया, एक काम कंप्लीट हो गया, चले गए। हाँ। जो नियम मिल जाता है, या तो गुरुवर से नियम मिल गया या ले लिया नियम, तो वो भक्तामर कर लेते हैं। पर उसको सिद्ध कैसे करें? अगेन नियम लेने से कोई सिद्धि नहीं होती कभी भी। जी। क्योंकि प्राय लोगों की धारणा हो जाती है, अब हमने नियम लिया है तो नियम को पूरा करने के लिए मैं भक्तामर पढ़ना। हाँ, वो अप्रोच वैसी हो जाती है। तो नियम लेने से सिद्ध नहीं होगा। हम जब पढ़ें उसमें से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, एक उल्लास भीतर पैदा होता है। इसे पढ़ने से हम प्रभु जैसे बन सकते हैं, प्रभु जैसे गुण हमारे भीतर आ जाएंगे। जब इस दृष्टिकोण से वो पढ़ेगा तो उसे सिद्धि होगी। एक बहुत अच्छी पंक्ति आती है, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख गए। यानी जब भगवान के दर्शन कर रहा है, स्तुति करता है, तो अपने आप को धन्यवाद देता है कि देखो आज मेरा कितने पुण्य कर्म का उदय है कि आज मुझे भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। जी। तो वो आनंदित होते हुए, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए और कर्म निर्जरा के लिए और उन जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए जब पढ़ेगा तो उसे सिद्धि होगी। नहीं है तो वो सिर्फ नियम की खाना पूर्ति के हिसाब से पढ़ेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। जी। तो इसमें उच्चारण का भी महत्व है, हर एक शब्द के उच्चारण का, या भाव का ज्यादा महत्व है भक्तामर में? किसी भी कार्य की सिद्धि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, 4 फैक्टर के माध्यम से होती है। हम किस स्थान में उसे पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नर्मदा नदी का तट है, यहाँ बैठ करके पढ़ेंगे जी, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो अपने आप भाव अच्छे लगने लगेंगे। जी। मॉर्निंग में पढ़ेंगे तो भाव अच्छे लगेंगे। अब भोजन करके तो आप 1 बजे पढ़ोगे तो ऐसी नींद आने लगेगी। जी। तो उस टाइम का, काल का महत्व। बिल्कुल। द्रव्य, अब जिस मंत्र को पढ़ते हैं तो उसका भी एक इम्पोर्टेंस होता है।
कि हर एक लेटर, हर एक अक्षर की एनर्जी होती है। तो जो आचार्य मानतंग स्वामी जी महाराज जी ने भक्तामृत स्तोत्र अथवा नमोकार मंत्र जो अनादिकाल से, एक एक अक्षर अपने आप में बहुत सारी एनर्जी रखता है, तो वो उस द्रव्य की श्रेणी में आ जाएगा। तो सही प्रोनाउंसिएशन होगा, सही उच्चारण होगा, तो वो एनर्जी हमें फील भी होगी, वो जनरेट तुरंत भी होती है। पर होता अल्टीमेट भाव ही है। पर अच्छे भावों को पैदा करने के लिए द्रव्य अच्छा हो, उच्चारण सही विधि हो, अच्छा क्षेत्र हो, अच्छा टाइमिंग हो, तो भाव बहुत अच्छे से पैदा हो जाता है। और कोई बहुत व्यक्ति पावरफुल है, उसे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नदी के किनारे बैठ करके पढ़े अथवा घर के एकांत रूम में ही पढ़ ले, तो सिद्ध कर सकता है। लेकिन हर व्यक्ति इतना पावरफुल नहीं होता है, इजीली बैठ करके कंसंट्रेशन अपना बना सके। सब एवरेज होते हैं, तो उनके लिए कहा जाता है हम ऐसे स्थान में पढ़े कि जहाँ अच्छा एनवायरनमेंट हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसे टाइम में पढ़े जहाँ हमारा मन इजीली लग जाए, प्रातःकाल की मॉर्निंग की बेला में, और सही प्रॉपर उच्चारण करें। ओके मनीष जी, पर्यूषण आने वाले हैं अभी। अजैन लोग जितने हैं वो सिर्फ जानते हैं पर्यूषण और उसके बस आखिरी में क्षमावाणी। उनके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि पर्यूषण क्या है, उसका महत्व क्या है, और सभी धर्मों के लिए पर्यूषण की महत्वता होनी चाहिए। सभी धर्मों के लिए पर्यूषण पर्व की महत्वता होना ही चाहिए। पर्यूषण पर्व एक ऐसा पर्व है जो हमारी आत्मा को शुद्ध बनाने वाला पर्व है जी, या यूं कहें हमारे मन को प्योर करने वाला, शुद्ध बनाने वाला पर्व है। जो हमारे भीतर बुराइयां मौजूद हैं, जो तीव्र क्रोध आदि की भावना है, उसे जीतने का पर्व है। तो क्रोध की भावना को जीतने के लिए व्यक्ति अपने भीतर क्षमा का भाव, फॉरगिवनेस लाता है। अपने अहम को, ईगो को जीतने के लिए वो विनयशीलता अपने भीतर लाता है। 10 धर्म की वहाँ व्यवस्था है। क्षमा धर्म है, मृदुता यानी विनयशीलता, सरलता, अपने छल कपट को जीतने के लिए उसके भीतर सरलता आ जाती है, ऋजुता धर्म है। एक सुचिता धर्म यानी पवित्रता, अपने लोभ को, बहुत ज़्यादा तृष्णा है उसे सीमित करता है, कंट्रोल करता है, तो उसके भीतर वह सुचिता गुना जाता है। अपने असत्य को त्याग करके उस सत्य धर्म को अपना लेता है। अपनी इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल कर लेता है, तो वो उसकी तप की श्रेणी में आ जाता है जी। और वो ब्रह्मचर्य की साधना करता है, यानी शील व्रत का पालन, दृष्टि खराब नहीं करेगा, अन्य नारियों को गलत दृष्टि से नहीं देखेगा, देखेगा भी तो माँ की दृष्टि से अथवा बहन की दृष्टि से अथवा बेटी की दृष्टि से देखेगा। एक बहुत विशेष धर्म आता है आकिंचन धर्म, अर्थात वह यह चिंतन करता है कि मेरी आत्मा अकेली ही आई, आत्मा कुछ साथ में लेकर के आती नहीं है, आत्मा को जो भी मिलता है यहीं से मिलता, छूट जाता है, तो फिर क्यों इतनी हाय हाय करे। उस आत्मा की शांति के लिए सबको बांटना सीखे। और एक त्याग धर्म आता है, समाज में समरसता स्थापित करते हुए, अपने साधर्मी को लेते हुए, यदि कोई नीडी है तो उसकी हेल्प करे, कोई गरीब है तो उसकी बिजनेस में हेल्प कर दे, पढ़ लिख नहीं सकता है तो उसकी पढ़ाई में हेल्प कर दे, अथवा बीमार है, अफोर्ड नहीं कर सकता है ऑपरेशन, और आप कैपेबल हो तो उसके लिए थोड़ी सी हेल्प कर दे, और ध्यान की श्रेणी में, त्याग की श्रेणी में आ जाता है जी। यानी ये 10 धर्म जो हैं व्यक्ति की सारी बुराइयों को निकालने का एक पर्व है। जब वो इसका अभ्यास करता है, भावों को लेकर के करता है, निश्चित रूप से उसके हृदय में परिवर्तन अवश्य आता है। तो ये पर्यूषण पर्व अथवा 10 लक्षण धर्म भी जिसे कहा जाता है, ये जैनों के है ही नहीं, ये तो ह्यूमैनिटी को लिए हुए हैं, मानवता को लिए हुए हैं। जो व्यक्ति का अच्छा इंसान बनना चाहता है, एक अच्छा मानव बनना चाहता है, मानव से वो देवता की यात्रा शुरू करना चाहता है, तो उसे पर्यूषण पर्व जो है अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। ये पर्व मूल रूप से हमारे परिणामों को शुद्ध करने का पर्व है। अच्छा, परिणामों को शुद्ध करने का पर्व, कितना अच्छा ये जो लाइन आपने बोली। हाँ, असल चीज तो यही है, बिल्कुल कि परिणाम जो भी है उसको शुद्ध करना है। फिर वो जो व्रत है, उपवास है, भोजन का त्याग किया जाता है अथवा एकासन किया जाता है, वो उसमें मीडियम है, और कुछ नहीं। ओके। हमारे भगवान महावीर, उनको सब जानते हैं, उनकी टीचिंग्स को भी जानते हैं, पर उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत कम जान पाते हैं लोग। जैसे अगर किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि भगवान महावीर, तो बोलेंगे तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, पर उनके असली कंट्रीब्यूशन जो उस टाइम पे क्षत्रिय समाज था, जैसे सब क्षत्रिय थे, जितने भी तीर्थंकर हुए सब क्षत्रिय महान राजा हुए, उन्होंने ऐसे कौन से कंट्रीब्यूशन दिए हैं, एक या दो ऐसे, जिससे कि समाज में एकदम से बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है जियो और जीने दो का है जी।
टू लिव एंड लेट लिव। जी। हम स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दें। हर इंसान यहाँ पर अच्छे से जीना चाहता है। पहला, परस्परोपग्रहो जीवानाम। दूसरा सबसे बड़ा प्रिंसिपल है अनेकांत का। अनेकांतवाद, ओके। अनेकांत का अर्थ होता है अनेक दृष्टियां हर सिचुएशन में समाहित होती है। जरूरी नहीं जिस दृष्टि से हम उस सिचुएशन को देख रहे हैं वो उतना ही लिए हुए है। हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं और आप जिस दृष्टि से, दोनों में बहुत डिफरेंस हो सकता है। बिल्कुल। हम एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको हमारा हाथ दिखा रहा है जी, कौन सा कलर है? थोड़ा सा रेडिश वाइट, ब्राउन है। ब्राउन, हाँ बिल्कुल। नहीं, यहाँ से ब्राउन दिख रहा है, वहां से ब्राउन दिख तो हम इस पर अड़ जाए कि नहीं ब्राउन है, आप कहो कि नहीं रेडिश है, पिंकिश है। जी, अलग अलग एंगल है। अलग एंगल, आपके एंगल से वो पिंकिश है और हमारे एंगल से ब्राउनिश है। जी। तो अनेक एंगल हर वस्तु में छिपे हुए होते हैं। सर्कल हमेशा 360 डिग्री को लेकर के होता है। जी। जिस सर्कल की स्टडी करना है तो हमें 360 डिग्री पता होना चाहिए। ऐसे ही हर सिचुएशन में बहुत सारे दृष्टिकोण छिपे हुए होते हैं। जब हम दूसरे के नजरिए को देखना सीख लेते हैं तो सारे विसंवाद, सारे झगड़े टंटे तुरंत समाधान को प्राप्त हो जाते हैं। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, व्यक्ति सिर्फ अपनी ही दृष्टि से उसे देखने की कोशिश करता है और वो दृष्टि कहलाती एकांत की दृष्टि। अर्थात वो दूसरे को स्पेस देता ही नहीं, दूसरे की सुनना चाहता ही नहीं, दूसरे के नजरिए से वस्तु को और परिस्थिति को समझना चाहता ही नहीं। आपकी नजरिए से जो वस्तु परिस्थिति अच्छी है, हो सकता है आपके पिताजी की दृष्टि से वो ठीक ना हो जी। अथवा जिसे पिताजी अच्छा मान रहे हैं हो सकता है वो आपकी दृष्टि से ठीक ना हो जी। तो आप जब पिताजी की दृष्टिकोण से उस वस्तु को देखोगे, परिस्थिति को देखोगे, तो आप समझ जाओगे पापा पिताजी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और पिता जब आपकी दृष्टि से आज के जमाने के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो वो कहेंगे नहीं बेटा इस दृष्टि से देख रहा है, मॉडर्न युग में रहा है तो वो अपनी दृष्टि से सही है। जी। तो पिता पुत्र में जो मनमुटाव है वो अपने आप दूर हो जाएगा। भाई भाई का मनमुटाव, अड़ोसी पड़ोसी का मनमुटाव, एक देश से दूसरे देश का जो मनमुटाव है, जो अशांति जो चारों तरफ फैल रही है, अनेकांत के अभाव में ही फैल रही है। कि हर व्यक्ति जो देख रहा है उसका नजरिया अलग है। हम उसकी परिस्थिति जानने की कोशिश तो करें। तो अनेकांत का सिंपल सा यदि सिद्धांत समझना चाहें तो चेंज योर सीट। आप उसकी सीट में जाकर के बैठ जाओ, बस और कुछ नहीं। राइट। आप हमारी सीट में आकर बैठे हो तो आप कहोगे नहीं ब्राउन है, हम आपकी सीट पे जाएंगे तो नहीं रेड। सारे झगड़े तुरंत शांत हो जाएंगे। तो सबसे महान प्रिंसिपल है अनेकांत का प्रिंसिपल। इसी से सारे के सारे लड़ाई झगड़े शांत होगी, शांति का माहौल होगा। और तीसरा सबसे महान है जिस पर जैन धर्म खड़ा हुआ है, वो रीढ़ है अथवा नींव है, अहिंसा। जितनी सूक्ष्म अहिंसा भगवान महावीर अथवा 24 तीर्थंकर ने भगवान ने बताई है, उतनी सूक्ष्म अहिंसा दुनिया की किसी भी फिलोसॉफी में नहीं बताई। वो अहिंसा का अर्थ सिर्फ ह्यूमैनिटी तक समझते हैं, एक मानव दूसरे मानव के लिए जिए, उसकी केयर करे, लेकिन पशुओं के लिए कोई सोचने वाला नहीं। अथवा कोई पशुओं के बारे में सोचता है तो उसे गौ माता तक ही सोचता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो भैंसे के बारे में नहीं सोचेंगे, बिल्कुल। बकरे के बारे में, मुर्गे के बारे में नहीं सोचेंगे, वो बिल्ली और गधों के बारे में नहीं सोचेंगे, बोले बस गाय ही एक प्राणी है। पर जैन धर्म कहता नहीं, जैसा गाय, हम एक प्राणी है, हम अपने लिए जीना चाहते हैं, गाय भी जीना चाहती है, बिल्ली भी जीना चाहती है, एक बकरा भी जीना चाहती है, मुर्गी भी जीना चाहती है, इवन एक चींटी भी जीना चाहती है। सभी के अंदर जीव है। हाँ, तो सभी के अंदर जीव है। तो वो अहिंसा जो होती है, सूक्ष्म अहिंसा, भगवान महावीर ने दी है, मन से, वचन से और काय से। जी। वो दुनिया में ये सबसे 3 मेन प्रिंसिपल है, अहिंसा, अनेकांत और परस्परोपग्रहो जीवन है। मैंने जियो और जीने दो। तो ये अनेकांतवाद जो है वही है नॉन एब्सोल्यूटिज्म जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, आइंस्टीन ने जो कहा है। ओके। यानी हर वस्तु को किसी न किसी अपेक्षा से, हर व्यक्ति किसी न किसी अपेक्षा से सही है, हम उसकी अपेक्षा को समझने की कोशिश करें। जी जी। रिलेटिविटी का प्रिंसिपल है। ओके। किसी न किसी अपेक्षा को लेकर के हमें देखना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल। तो जैसे जैन अपने आचार्य श्री एग्जाम्पल है अनेकांत का, बड़ा सिंपल है। अब जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, जिस संत भवन में हम बैठे हैं, जी, आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो आपको अलग दिखेगा, आप उसका रेयर व्यू देखोगे तो आपको ये बिल्डिंग अलग दिखेगी, साइड व्यू देखोगे तो अलग दिखेगी, और टॉप व्यू देखोगे तो अलग दिखेगी। 5 लोग हैं, 5 एंगल से देख रहे हैं और सब डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये संत निवास ऐसा है, ऐसा है, तो वो क्या गलत कह रहे हैं? सब सही है, सब सही है। वो अलग हाथी वाला जो एग्जाम्पल है, वो हाथी वाला एग्जाम है, पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, वो 6 अंधे हैं, एक हाथी की पूंछ पकड़ता है, बोलता है हाथी रस्सी जैसा, एक पिलर हाथ पकड़ता है। तो सबकी नजर में वो सब चीजें सही हैं। और हाथी सबका मिला जुला रूप है। हाथी ना रस्सी जैसा है, ना खंबे जैसा है, ना
मूसल जैसा है, न धनुष जैसा है, न दीवार जैसा है, न सूपे जैसा है। जो एक जिसकी दृष्टि खुल जाती है वो हाथी को समग्र के रूप में देखता। ओके, तो ये अनेकांत है। जितने जैसे जैन आचार्य श्री हैं, जैन मुनि श्री, या मैं देखूं तो जैन मंदिर, मतलब इतने सारे अतिशय हुए हैं, इतने सारे चमत्कार हुए हैं जो दुनिया को पता चलना चाहिए, वो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने एक सुना था कि एक भगवान की मूर्ति है जो हवा में है। हाँ, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी, जिंतूर में एक प्रतिमा है पार्श्वनाथ भगवान की जी। पहले वो जमीन से बहुत ऊपर थी, उसमें से लोग भी नीचे से निकल जाते थे, घोड़ा भी निकल जाता था और कोई सपोर्ट नहीं था। कोई सपोर्ट नहीं था, बिल्कुल ऐसी बनाई गई थी। सभी लोग आश्चर्य करते ऐसे कैसे पॉसिबल है। जी। जब उस पर उपसर्ग हुआ, औरंगजेब आदि के लोगों ने उपसर्ग किया, उसे तोड़ने की कोशिश की, घन से प्रहार करने की, जहां जहां घन का प्रहार किया गया था वो मूर्ति झुकते गई, और जहां नहीं हो पाया वो मूर्ति स्टैंड रही। आज भी मूर्ति का कुछ पोर्शन जो है हवा में, बस एक आध जगह स्टोन पे टिकी हुई है, कपड़ा आज भी निकल जाता है। अच्छा। तो कुछ इस प्रकार से रचना की गई है कि कुछ मैग्नेटिक फोर्स इस प्रकार से जनरेट किया था वहां पे, इससे वो रचना हुई है, उसका अतिशय बहुत है। ऐसे ही सांगानेर में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, बहुत अतिशयकारी। ओके। कुंडलपुर में बड़े बाबा की अतिशयकारी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। लोग अपने दुख दर्द को लेकर के जाते हैं, भगवान का अभिषेक और शांति धारा करते हैं, शांति धारा की चमत्कार से कईयों की बीमारी दूर हो जाती है। घर की जो परिस्थिति विपरीत परिस्थिति है वो अलग अलग ही हो जाती है। चमत्कार तो हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जी के हाथ में था। जी, मैं वही बस चमत्कार सुनना चाहता हूँ। जो जिसको आशीर्वाद देते थे, तो कई कैंसर पेशेंट, उनकी कैंसर की बीमारी दूर हो गई। अच्छा। एक केस हम बताते हैं। मुनि महाराज हैं भी, निराश्रव सागर महाराज जी, नरसिंहपुर MP जिले के। उन्हें कैंसर हो गया था। डॉक्टर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था कि आपकी लाइफ ज़्यादा नहीं बची, 6 महीने से 1 साल तक। तो वे आचार्य भगवान के पास दर्शन करने गए, जब गृहस्थ अवस्था में थे। जी। आचार्य भगवान से कहा कि मुझे डॉक्टर ने ऐसा कह दिया है, रिपोर्ट जो आ गई है कैंसर की है, लाइफ ज़्यादा नहीं है। तो आचार्य भगवान ने एक ही बात कही थी, ऐसा करो आप रात्रि में सूर्यास्त के पश्चात 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दो। ओके। तो उन्होंने आचार्य भगवान के कहने पर आहार पानी का त्याग कर दिया, और 3 महीने बाद वो फिर चेकअप कराने गए, तो जो उनका ट्यूमर था उसका साइज बहुत रिड्यूस हो गया। डॉक्टर्स आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हुआ। उनसे पूछा आपने कौन सा ट्रीटमेंट लिया? मैंने कोई ट्रीटमेंट ही नहीं लिया, थोड़ा बहुत जो दवाई चल रही थी वो चल रही थी, पर मेन। फिर 3 महीने बाद और चेक किया तो वो ट्यूमर की गठन एकदम माइन्यूट हो गई, बिल्कुल नहीं के बराबर रह गए। जी। फिर वो आचार्य भगवान के पास आए व्यक्ति और कहा कि मैं आचार्य भगवान बिल्कुल फिट हूँ, और आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसा होता, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। अच्छा, उस रीजन से? हाँ, और इतना ही नहीं, फिर बाद में मुनि दीक्षा भी हो गई, और आज वो मुनि श्री निराश्रव सागर जी महाराज, समय सागर महाराज जी के संग में है, जो भी हमारे आचार्य श्री हैं। जी। आचार्य गुरुदेव की समाधि के पश्चात जो आचार्य बने समय सागर, उनके संग में है, नरसिंहपुर के हैं। उन्हें कैंसर जो था वो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से ही ठीक हुआ। कई ऐसे संस्मरण हैं जो गुरुदेव के आशीर्वाद से ठीक हुए हैं। कई ऐसे घटनाक्रम हैं जब शांति धारा के अतिशय से उनके जीवन में परिवर्तन देखने आया। ऐसे बहुत सारे अतिशय। मतलब ये तो बहुत लाइव है, तो रियल लाइफ है, आप जाकर के जी बात भी कर सकते हैं। जी। क्योंकि कैंसर की कोई ऐसी दवाई नहीं है। हाँ, मतलब ट्रीटेबल नहीं है, इसे बोलते हैं कैंसर भी एकदम ट्रीटेबल। एक है फास्टिंग थेरेपी होती है, ओके, उससे भी बहुत कुछ होता है। हाँ? जी। रिसर्च हुए ऐसे। ओके। ने श्रद्धा से सहित होकर के गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, और उस श्रद्धा के भाव से सहित होकर के रात्रि में जब उसने 4 प्रकार के आहार जल का त्याग कर दिया, तो एक प्रकार से वह 12 घंटे की फास्टिंग हो गई। मात्र फास्टिंग ही नहीं थी, पर उसमें एक बहुत बड़ी गहरी आस्था थी कि गुरुदेव का आशीर्वाद, और गुरुदेव के आशीर्वाद में चमत्कार भी है। जी, हमने कईयों को देखा ऐसा। जी। मतलब उनसे मिलने का मौका नहीं हुआ, पर उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, और उनके चमत्कार इंदौर में भी रहे हैं, हर जगह चातुर्मास भी हुआ है। जी। नेमावर में जहाँ अपन बैठे हैं, 3 चातुर्मास यहाँ पर आचार्य भगवान के हो चुके हैं। सबसे ज्यादा दीक्षा आचार्य भगवान ने इसी नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में दी। अच्छा। सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान की बात करूं, सम्यक चरित्र की बात करूं, और सम्यक ज्ञान में भी जो मति ज्ञान है, जो शुद्ध ज्ञान है, बहुत डीप स्टडी की आपने तो। बहुत अच्छी। हाँ जी। ये सम्यक
क्योंकि सबको पता होना चाहिए, क्योंकि लोग जैसे जैन धर्म की बुक खोलते हैं तो बस पढ़ लेते हैं कि हाँ IAS के स्टूडेंट्स बहुत सारी तैयारी करते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि कौन कौन सी फिलोसफीज हैं, तो बोलते हैं सम्यक ज्ञान दिया है, सम्यक दर्शन दिया है, सम्यक चरित्र होना चाहिए। पर एक्चुअल क्या है? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, जी, सही श्रद्धा, सही ज्ञान और सही आचरण। जब तीनों मिलते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र, तीनों की एकता होती है, तो वो कहलाता है मोक्ष मार्ग। दर्शन यानी सम्यक श्रद्धा। जब तक विश्वास सही नहीं होगा कुछ भी सही नहीं होगा। जी, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो एक विश्वास के साथ जाते हैं। जी, तो आपको पहले विश्वास हुआ, फिर डॉक्टर्स के पास आपने चेकअप कराया, डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी उसके बारे में आपने नॉलेज लिया कि ये मेडिसिन है, इतने mg वाली, इतने टाइम पे लेना है। जब उसे ले लेते हो वो हो गया आपका कंडक्ट, आचरण, चारित्र। ऐसे ही पाप का मार्ग क्या है, धर्म का मार्ग क्या है, यह ज्ञान होना, और ये जो ज्ञान देने वाले सच्चे वीतरागी प्रभु, उनके ऊपर श्रद्धा होना और उसके अनुसार पापों को छोड़ देना, व्रतों को अंगीकार कर लेना, जैसे हम लोगों ने किया है। जी, मोक्ष मार्ग मतलब मुनि धर्म को अंगीकार कर लेना, सही श्रद्धा और सही ज्ञान होने के पश्चात पूर्ण रूप से 5 हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पापों को त्याग करके इस दिगंबर दिवेश को धारण कर लेना, मुनि बन जाना, ये चारित्र कहलाता है। जी, तो जब ये चारित्र होगा ग्रहण, उसके पश्चात जब साधना होगी तो कर्मों की निर्जरा आत्मा से होगी, और जो आत्मा प्योर फॉर्म में रहती है, ज्ञान और दर्शन लक्षण वाली, कर्मों से रहित हो जाएगी, तो वही आत्मा परमात्मा कहलाती है, वही भगवान बन जाती है। ओके, तो भगवान बनने का रास्ता जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग पर चल करके होता है। जी जी। तो एक ज्ञान में जैसे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, अब वो सम्यक ज्ञान के एक भेद होते हैं। मति ज्ञान मीन्स जो होता है, हमने देखा कि येलोई कलर की दीवार है, जो हमें आंखों से दिखा, इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है, ये कहलाता है मति ज्ञान। 5 इंद्रियां और मन में की जिसमें आवश्यकता थी, मति ज्ञान। अब हमने गेस किया कि ये जैसलमेर का स्टोन है। जी, इसकी लाइफ जो है 1500 ईयर्स तक रहती है, इसकी कॉस्टिंग बहुत अच्छी होती है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, बहुत अच्छी है। ये जो हुआ, इस पत्थर को देख करके जो हमने पूरा उसका डीप एनालिसिस किया, वो डीप एनालिसिस कहलाता है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान, ओके। इनिशियली सबसे पहले हम आंखों से देख करके अथवा कानों से सुन करके अथवा चख करके, सूंघ करके, बोल करके, जो 5 इंद्रियां का जिसमें उपयोग होता है, वो कहलाता है मति ज्ञान। और इंद्रियों मति ज्ञान होने के पश्चात जब डीप एनालिसिस होता है, वो कहलाता है श्रुत ज्ञान। और उसके बाद फिर अगर केवल ज्ञान हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। श्रुत, हाँ, वो केवल ज्ञान तो आत्मा से उत्पन्न होता है, उसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। जी, जी। मन की भी आवश्यकता नहीं होती, उससे ऊपर उठ जाते हैं। जी, वो फिर सर्वज्ञ कहलाते हैं। 3 लोग का वो जान लेते, एक साथ जान लेते। जी जी। हम तो समझ रहे थे आप कुछ दूसरे टॉपिक को लेकर डिस्कशन करोगे। नहीं, मैं तो पूरा धर्म को लेकर कर रहे हैं। हाँ, मतलब अच्छी बात है। मेनली क्योंकि जैन धर्म पे पॉडकास्ट होते ही नहीं है मनुष्य, और लोग बहुत कम जानते हैं, और इतनी डीप में है ये जैन धर्म, इतनी जैन फिलोसफीज। मतलब मैं तो बहुत ऊपर की लेयर पे ही हूँ अभी। मैं तो हर महीने एक पॉडकास्ट करना, और आपके साथ तो पूरी सीरीज करनी है। अच्छा, ठीक है। जैसे कषाय की बात हुई थी अभी, लोभ, अहंकार, मोह, माया जो है, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय, इससे पार कैसे पाए? मतलब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, अब मैं थोड़ा यूथ फोकस्ड अगर आऊं थोड़ा सा, बहुत अच्छी बात है। तो यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की तारीख में, जो भी जेन जी जनरेशन बोलते हैं, जो भी बच्चे अभी 17 साल के ऊपर हो चुके हैं, अब जरा सी छोटी सी बात में एंजाइटी हो जाना, एकदम से क्रोध आ जाना, इम्पल्सिव है। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंटिंग में भी जा रही है कि पेरेंट्स भी परेशान है कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते बच्चों को, पता नहीं क्या सोच ले बच्चा, क्या कर ले बच्चा। हाँ, इसका क्या उपाय होना चाहिए पेरेंट्स के लिए, और बच्चों के लिए क्या सीख होनी चाहिए ये कषाय को खत्म करने के लिए? एक्सपेक्टेशन को मिनिमाइज करो, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानो, और दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर दो। मोटिवेशन लेना है तो दूसरों को देखें, एक माइलस्टोन होना चाहिए, एक रोल मॉडल होना चाहिए। प्रॉब्लम जो शुरू होते हैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रखने से, और ओवर एक्सपेक्टेशन क्रिएट होते हैं जब व्यक्ति कंपेयर दूसरों से करने लगता है। वो यह नहीं जानता कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, कौन से घर से बिलोंग करता है, फाइनेंशियल कंडीशन उस बच्चे की कैसी रही है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, एक क्लास में पढ़ रहे हैं, एक स्कूल में पढ़ रहे हैं,
वही क्लास में, एक ही क्लासरूम में रहते हैं तो बस एक दूसरे को एक जैसा ही मानने लगते हैं जी पर सबकी बिलोंगिंग डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो से होती है। बिल्कुल। तो जब कंपैरिजन की भावना पैदा हो जाती है तो उसके अनुसार वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और जब कंपेयर करता है तो उसके भीतर बहुत अपेक्षाएं पैदा हो जाती हैं, और जब अपेक्षाएं फुलफिल नहीं होती हैं तो एंग्जाइटी पैदा होने लगती है जी। तो एंग्जाइटी से बचने के लिए सर्वप्रथम हम अपनी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी को पहचानें, दूसरों से कंपेयर ना करें, और जितना हम कर सकते हैं उसके अनुसार कार्य करने की कोशिश करें जी। तभी इससे हम बच सकते हैं। मतलब पूरा माइंडसेट का खेल है। बिल्कुल माइंडसेट का ही खेल है पूरा। और उससे बचने का सबसे अच्छा मीडियम होता है लाइफ में गुरु अवश्य होना चाहिए जी, जो हमें कदम कदम पर समझाते रहे क्या करना है क्या नहीं करना, क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना जी। सही और गलत की पहचान वो हमें बता सके। टीचर की बात नहीं करता, टीचर तो मनी ओरिएंटेड होता है जी बिल्कुल। वो ट्यूशन क्लासेस लेगा, उसके लिए सैलरी नहीं है, बस उसके लिए ट्यूशन फीस रहती है। गुरु जो निस्वार्थ वृत्ति रखता है जी, वो आत्मा की बात करता है, आत्म कल्याण की बात करता है, परहित की बात करता है, जो दूरदृष्टि रखता है। यदि आपके गुरु में, उसके जीवन में, आपके जीवन में कोई गुरु आ जाए, उनसे मार्गदर्शन मिलेगा तो बहुत कुछ वो अपने आप को संभाल सकता है, एंग्जाइटी से, टेंशन से, डिप्रेशन से अपने आप को बचा सकता है जी। अब जैसे अपन ने डिस्कशन किया था मुनीषी, पाप कर्म और पुण्य कर्म, तो एक तक उसकी अकाउंटिंग कौन अकाउंटिंग रखता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब अगर मैं अभी बैठ के मन में मेरे गलत विचार आ रहे हैं मान लीजिए, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे हो रही है? अच्छा, अगर मैं आपने भोजन किया, आपके भोजन को कौन पचाता है? आपके हार्ट पंप कैसे कर रहा है आपका हार्ट? जो सर्कुलेशन से, ब्लड सर्कुलेशन तो हो रहा है जी, वो तो फंक्शन की बात हो गई जी। उसे कमांड देने वाला कौन है हार्ट को कि 24 आवर 24/7 राउंड द क्लॉक नॉन स्टॉप राइट फ्रॉम बर्थ टू। आपकी आईलिड्स झपकती है, पलक झपकती है, कौन झपकाता है? कोई और ऊपर वाला व्यक्ति झपकाता है, चलाता है। जब हमारे आत्मा में राग और द्वेष के भाव होते हैं तो ऑटोमेटिकली उस कर्म का बंद हो जाता है, होता ही करता नहीं है जी। जो राग द्वेष हो गए तो वही अपने आप उस प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, वो कर्म बंद कर लेगा। जो अपन आत्मा पे कर्म बंधन की बात करते हैं उससे कनेक्टेड है ये। ओके। तो ऐसी जैसे जैन फिलॉसफीज में बहुत सारी स्टोरीज भी हैं पुण्य कर्म और पाप कर्म पे। शायद विपाका श्रुत में है वो। उसमें से अगर आप एक आध स्टोरी अगर बता पाए कि ऐसी कोई पाप कर्म और पुण्य कर्म पे जो रियल कुछ स्टोरीज हो जो विपाका सूत्र में देख रखी है श्रुत में। रियल स्टोरी सुनना है? एक आध कोई स्टोरी ऐसी हो। एक बड़ी अच्छी स्टोरी आती है जी, अंजन चोर की कथा। हाँ, वो जो श्रद्धा को कैसी होना चाहिए आपका, विश्वास कैसा होना चाहिए जी। जो जब तक वो चोरी करता था उससे बड़ा पापी कोई नहीं था। पाप मीन्स हिंसा जी, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, शराब पीना, व्यसन, लड़कीबाजी करना, ये सब सात व्यसन में लगे रहना, सब पाप करता जी। तो ये जो क्रियाएं करते हैं ना, अशुभ क्रियाएं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील की, वो पाप कर्म कहलाते हैं जी। और पुण्य कर्म वो कहलाता है जो भगवान की पूजा है, दान है, अच्छे भाव है, क्षमा का गुण हम रखते हैं, किसी की हम सेवा करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, किसी की हम हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटी हैं पुण्य कर्म कहलाती जी। तो जो अंजन चोर था तो वो राजकुमार राजा का पैदा हुआ, लेकिन उसको फ्रेंड सर्कल गलत मिल गया, संगति में आकर के वो चोर बन गया और व्यसनों में डूब गया, और ऐसा डूबा कि उसने अपने राजपाट छोड़ करके उन्हीं के साथ, चोरों के साथ रहने लगा। चोरी करते करते उसने कुछ विद्या हासिल कर ली। अच्छा। उसे एक ऐसा अंजन यानी काजल मिल गया जिससे जब आंखों में लगाता तो वो अदृश्य हो जाता था। अच्छा। और अदृश्य होकर के वो चोरी करने जाता था। राज्य में ऐसी चोरी की घटना घटने लगी, राजा को पता चला, खूब दिमाग लगा कैसे ठीक है। तो लोगों ने अंदाज, मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई चोर है जो अदृश्य होकर के आता है, कुछ अंजन लगाता होगा, उसकी व्यवस्था की गई। जब वो चोरी करता था तो वो तो नजर नहीं आता था। एक बार वो चोरी कर के भाग रहा था, रानी का हार, उसकी चमक को रोक नहीं पाया और भागता, वो तो नहीं जाता हार भागता, वो दिखा, भागता गया, चोर सैनिक उसके पीछे पड़े थे,
कुछ समय तक वो अंजन काम करता था, जब देखा कि अंजन काम करने वाला नहीं है और सैनिक पीछे पड़े हैं, तो वो हार एक जगह छोड़ देता है और भागने लगता है। जी। भागते भागते वो देखता क्या है, एक पेड़ पे एक झूला बना हुआ है और उसके नीचे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, उल्टी तलवार बर्छी लगे हुए हैं जी। और एक व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे उतरता है, फिर ऊपर चढ़ता है, कुछ मंत्र पढ़ता है, फिर जैसे नीचे दृष्टि देखता है बहुत सारे तलवार लगे, डर जाता है नीचे। उसके पास जाकर के पूछता, भाई आप क्या कर रहे हो? बोले मैं एक आकाशगामी विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। तो इसकी विधि क्या है? बोला मैं इस पेड़ पे चढ़ कर के एक मंत्र को, रमुकार मंत्र पढ़ूंगा और एक ही वार में इस झूले की रस्सी को काट दूंगा। अच्छा। लेकिन नीचे शस्त्र लगे हुए हैं जी। जब इतनी तुम्हारी गहरी श्रद्धा हो जाएगी, इससे काट दोगे, इतना भय नहीं रहेगा, तो तुम्हें वो विद्या सिद्ध हो जाएगी, तुम्हें बचा लेगी। ओके। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, काटने की कोशिश करता हूँ, कूदने की कोशिश करता हूँ, लेकिन डर पैदा होता है, यदि कोई नहीं आया तो मैं तो गया काम से। तो वो चोर था, बोले बस इतनी सी बात है, तुम्हारी श्रद्धा बड़ी कमजोर है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें मंत्र दिया, तुम्हें मंत्र पर विश्वास नहीं, गुरु पर विश्वास नहीं है। बोले विश्वास तो है, लेकिन यदि नहीं हुआ तो जी, मैं तो गया, कोई बात नहीं, चलो मैं करूं। तो बस वो पेड़ पे चढ़ा, अब मंत्र पढ़ने ही वाला था, लेकिन मंत्र ही भूल गया वो। सुनिए स्टोरी। आनंद न जानम, वही आनंद न जानम, आनंद ताणम कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणा। बस पढ़ करके मंत्र ही भूल गया था, रस्सी काटता है लेकिन बच जाता। जी। कहने का अभिप्राय है, जब ऐसी गहरी श्रद्धा पैदा होती है अपने गुरु के प्रति, जी, व्यक्ति अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करता है, तो वो जो चाहता है सिद्ध कर लेता है, निसंकित। जी। संदेह से रहित श्रद्धा होना चाहिए। यही श्रद्धा जीवन में काम आने वाली। फिर आपको कोई भी काम करना हो, आपका गोल अचीव करना हो, टारगेट मीट करना हो, तो जब तक ऐसा गहरा आस्था, समर्पण का भाव पैदा नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपने दियों पे, प्रभु पे, गुरु पे, शास्त्रों पे श्रद्धा करो, तो उस चोर जैसे। अब देखना, उसे विद्या सिद्ध हो गई। जैसी विद्या सिद्ध हो गई, तो सबसे पहले वो जाता है, बोलता है विद्या से, बोलता है मुझे वहां लेकर के चलो जिस सेठ ने इस व्यक्ति को मंत्र दिया था। तो वो विद्या से उस चैत्यालय में लेके जाती है। सबसे पहले जाके नमस्कार करता है। वो सेठ उस चोर को देखता तो पहचाने, तेरे तो चोर है। बोले तुम कैसे आ गए? बोले विद्या सिद्ध करके। तुम्हें वैसे विद्या कैसे सिद्ध हो गई? बोले श्रेष्ठी वो मंत्र पढ़ते ऊपर नीचे अप एंड डाउन कर रहा था, उससे मुझे मंत्र मिला। तो तुम चोर को मंत्र मिल गया? बोले पहले मैं चोर था, लेकिन आज आपकी दिए उस मंत्र से, मंत्र तो मैं भूल गया था, उस भाव से मैंने सिद्ध कर लिया। जब एक मंत्र से इतनी बड़ी विद्या सिद्ध हो जाती है, तो जो आप कार्य कर रहे हो, मैं साक्षात भगवान बन सकता हूँ। और उसे वैराग्य होगा, दीक्षा ग्रहण कर ली और साधु बन करके उसने कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया। बड़ी अच्छी स्टोरी, बहुत फेमस स्टोरी, अच्छी स्टोरी है। श्रद्धा कैसी होना चाहिए। वो एक और था, वो शायद दाल अलग और छिलका अलग। अच्छा, हाँ, तुस्मास भिन्नम वाली स्टोरी, शिवभूति मुनि महाराज की। बहुत सारी स्टोरी सुनी आपने। मैं पढ़ती फॉलो करता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। जैसे हिंदुइज्म में बहुत मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते हैं, तो कुंडली हुआ, ज्योतिष जैसे बोल सकते हैं, या रत्न, वास्तु, क्या मतलब इसको मानना चाहिए? जैसे जैन दर्शन क्या बोलता है कि क्या इनका प्रभाव रहता है? आप मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे कि क्या कुंडली देख के या रत्न पहन के या वास्तु के हिसाब से अपना कार्य करना चाहिए? उसका फर्क क्या होता है? बेसिकली एक सिविल इंजीनियरिंग है जी। प्रॉपर कंस्ट्रक्शन घर का कैसा होना चाहिए, लाइट कहाँ से आना चाहिए। यदि आपका किचन साउथ ईस्ट में होगा, मॉर्निंग में वहां से सनरेज आएंगी, तो किचन में बिल्कुल हाइजीनिक अपने आप मेंटेन रहेगा, एकदम नेचर से कनेक्टेड है वास्तु। नेचर, वास्तु उसमें कुछ भी गलत नहीं। बिल्कुल, जितने भी मंदिर बनते हैं वास्तु के अनुरूप ही बनते हैं जी। कुंडली भी होती है, वो सिर्फ इंडिकेशन कर देती है, हमारे ग्रह की दशा इंडिकेशन देती है कि क्या क्या इस व्यक्ति के साथ हो सकता है। जी।
लेकिन जितना जैसा कुंडली बताती है वैसा ही पूरा नहीं होता है। बहुत कुछ हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है जी। यदि हम अपने पुरुषार्थ को वर्तमान में अच्छा बना लें तो पुराना जो अशुभ कर्म था उसे सर्टेन एक्सटेंट तक हम शुभ में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर लेते हैं। पुराने पाप को हम बहुत कुछ पुण्य में बदल लेते हैं प्रभु भक्ति से, अच्छे सत्कार्यों से, तो उसमें संक्रमण यानी परिवर्तन होता है। और रही बात रत्नों की, तो रत्न इतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं होते। नहीं जी, एकदम डिनाई नहीं कर रहे हैं, जी। बहुत बहुत मिनिमल इफेक्ट होता है उसका। ओके। अब जिस स्टोन को आप पहनना है, मान लीजिए किसी ने आपको कह दिया कि आपको रेड कलर का मूंगा पहनना है, जी। बोले क्योंकि आपका मंगल ग्रह कमजोर है, लेकिन मूंगा पहन लोगे तो मंगल ग्रह की दशा सुधर जाएगी। उससे ज्यादा प्रभावशाली का तरीका हम बताते हैं। यदि आपका मंगल अथवा सूर्य ग्रह कमजोर है तो सिद्ध परमेष्टि की जाप देना शुरू कर दो, ध्यान देना शुरू कर दो। क्योंकि नमो सिद्धाणम, ये बीज अक्षर जो बीज मंत्र है लाल रंग में लिखा होता है। जी जी। आपका चंद्रमा कमजोर है तो नमो ओरियंतणम की जाप देना शुरू कर दो, चंद्र प्रभु भगवान का ध्यान करने लगो, जिनकी काया सफेद वर्ण की चंद्रमा की भांति थी, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो वो जो है ग्रह के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए, बिल्कुल मूल रूप से अपने वर्तमान के कर्म के पीछे भागना, पुरुषार्थ, वही क्रिया पुरुषार्थ का ही होना चाहिए। वो सब इंडिकेशन देने वाले हैं होते हैं, तो उस इंडिकेशन को पढ़ करके हम अलर्ट हो जाएंगे कुछ कुछ अशुभ हो सकता है। जितनी सावधानी वर्तमान में रखेंगे तो बहुत कुछ अपने आप में हम बचाव कर सकते हैं। ओके, मतलब पुराने कर्म कट सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक, कुछ एक्सटेंट तक ही कट सकते हैं। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें भोगना ही पड़ता है, वो लिखा है तो वो लिखा भोगना ही पड़ेगा। फिर 8 प्रकार के कर्म को भोगना ही पड़ेगा जी, उसे हम कुछ नहीं बदल सकते। पर कर्म का उदय जैसा आएगा उससे किस तरीके से भोगना, ये वर्तमान के हमारे पुरुषार्थ पर है। चाहे तो हम रोते रोते, चिल्लाते चिल्लाते, शिकायत करते करते भोग सकते हैं, चाहे तो प्रसन्नता से, समता भाव से भोग सकते हैं। ओके। प्रसन्नता से, समता भाव से उसको भोगेंगे तो आने वाले कर्म जो हैं अच्छे बनेंगे, बुरे नहीं बनेंगे। प्लस हमारा वर्तमान भी अच्छा होगा, हमारा माइंड एकदम अच्छा बना रहेगा, हम कुछ भी क्रिएटिव उस समय कर सकते हैं। और जब हम बहुत रोते गाते, संकल्प विकल्प करते हुए भोगेंगे तो हम कुछ भी इस समय कंस्ट्रक्टिव नहीं कर पाएंगे। सारी एनर्जी हमारी सर उसी में चले जाएगी। राइट। कर्म सिद्धांत है बहुत बड़ी फिलॉसफी, बिल्कुल 2 मिनट में हम बता नहीं सकते। 100%। वो तो मैं पूरी टाइम होना पड़ेगा, पूरा सीरीज लाने वाला हूँ उसके लिए। पुनर्जन्म होता है क्या? और अगर पुनर्जन्म है, पहले आप आत्मा को मानते? बिल्कुल मानता हूँ। आपकी आत्मा पहले थी क्या? शायद बहुत पुरानी आत्मा हो और कितना ट्रैवल करके आज इस बॉडी को मिली है वो। तो आप स्वयं मानते हैं पुनर्जन्म होता है? बिल्कुल। पर उसके साथ तुम जैसे जो बंधन में है, आप जब मर जाओगे तो आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? यहीं रहेगी, विचरण करेगी और फिर तो कहीं जन्म ले लेगी ना। बिल्कुल 100%। तो कहीं जन्म था पहले, आज इस बॉडी को आपकी आत्मा ने जन्म पाया, भविष्य में कोई नई बॉडी मिलेगी तो आप मानते हो ना, एक्सेप्ट करते हो? 100%। पुनर्जन्म जैन भी मानता है। बस फिर ये जो मोक्ष है, तो जैसे जो कर्म बंधन में है, जैसे जो हस्बैंड वाइफ है, तो ऐसा बोला जाता है कि अब चूंकि कर्म बंधन में तो बंधे हैं, तो उनको मोक्ष पाना इतना आसान नहीं है, पर आपको एक अलग मार्ग पे चलना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य मोक्ष मार्ग मोक्ष पाने के लिए इस मार्ग को अपनाए बिना और रास्ता है नहीं कोई, है ना? वही मैं साधु बने बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। मतलब उनको मोक्ष मिलना नेक्स्ट जीवन में मुश्किल है, जब तक वो मोक्ष साधु बन जाएंगे तो ही हो पाएगा, बिना साधु बने नहीं मिलेगा। और जो अपना वैवाहिक जीवन जी रहे हैं और जो मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हैं, तो उनको एक जन्म तो लेना ही पड़ेगा। मतलब नहीं, जरूरी नहीं वैवाहिक जीवन नहीं रहता। आज अपने घर को त्याग करके आज भी मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते, साधु बन सकते। हाँ, पर त्याग करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर ले, बच्चों को सेटल कर दे, दीक्षा ले ले, मोक्ष मार्ग में चलने लगे। जैसे अभी नेमावर में ऐसे बहुत सारे साधु हैं, छुल्लक जी हैं, जो गृहस्थ थे, जिनका घर है, पत्नी थी, बच्चे हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी कर दी। जब बच्चे सेटल हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, एक एज के बाद 60 के बाद उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली, साधु बन गए जी। तो जरूरी नहीं कि साधु जो है बाल ब्रह्मचारी ही बनता है, किसी भी एज में, शादी करके गृहस्थ भी एक व्यक्ति जो है वो साधु बन सकता है। ठीक है, पर मोक्ष पाने का मार्ग वही है कि मोक्ष मार्ग का बनके मोक्ष मार्ग पे चल कर की, और मोक्ष मार्ग कहलाता है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जब तीनों की एकता होगी तो मोक्ष मार्ग, यानी जो आचरण में लेकर के आएगा, पूर्ण रूप से 5 पापों को त्याग करेगा, वो कहलाता है मोक्ष मार्ग में चलने वाला व्यक्ति। तो एक बाल ब्रह्मचारी भी हो सकता है, अथवा 60 की एज में दीक्षा लेने वाला किसी भी एज में हो सकता है, जब उसे वैराग्य पैदा हो जाए। राइट। एक आखिरी
बात हाँ। जो मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब आपके थ्रू मैसेज दिलवाना चाहता हूँ हाँ यूथ के लिए। हाँ। जो आज का युवा है वो बहुत आलस करता है, बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता है हर चीज को, हाँ। टालम टोल करना। ठीक है। मतलब घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, पैसा अच्छा है, हर चीज अच्छी है, हर चीज उसके पास है, बस उसको वो कर्म नहीं करना है क्योंकि सब कुछ बैठे बैठे मिल रहा है। हाँ, तो वो बैठे बैठे मिला। प्रोक्रेस्टिनेट करता है और वो बहुत आलसी बनता जा रहा है। हाँ। तो ये जो खुद को धोखा देने वाली चीज होती है जो आज का यूथ मैक्सिमम टाइम कर रहा है, एक अच्छे घर के बच्चे जो मतलब जो नॉर्मल घर के बच्चे हैं बेचारे, वो तो पुरुषार्थ कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास कुछ नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जिनके पास कुछ नहीं है इस कारण जो बहुत पुरुषार्थ करते एफ्लुएंट हैं। है, जिनके पास सब कुछ है, वो डिग्रेड होते जा रहे हैं। उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहें? जिन्हें भाग्य से मिला है, सही संतान वो होती है जो अपने पूर्वजों का, अपने पिता का नाम आगे बढ़ाने वाली होती है, जो उसके पिता ने किया है उससे एक कदम आगे बढ़ कर के करने वाली होती है। जी। पिता एक तो बेटा सवाया होता है। आपको मिला है, आपके पिता ने आपको दिया है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि उसे मिसयूज ना करें, बल्कि उस लेगेसी को आगे बढ़ाना सीखें, आने वाली जनरेशन को कुछ देना सीखें। जी। बैठे बैठे खाओगे, बैठे बैठे रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा, उड़ा दोगे, कुछ बचेगा नहीं। वो सबसे बड़ा कपूत माना जाता है जो अपने पिता की संपत्ति पर जीता है और उसे उड़ा देता है। जी। पुरुष हो तो पुरुषार्थ करना सीखो। जो पुरुषार्थ नहीं करता है वो पुरुष नहीं होता है, नपुंसक होता है। जी। पुरुष होकर के नपुंसक मत बनो। आपको पुरुषत्व मिला है तो अच्छी दिशा में पुरुषार्थ करो, तो ही आपका जीवन सार्थकता को लिए हुए होगा। तब मानना आप धर्म कर रहे हो, तब मानना अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, और तब मानना आपके पिता को आपके ऊपर गर्व होगा। सुनो, देखो आपके पेरेंट्स ने कितनी पीड़ाएं सहन की होंगी, कितनी कठिनाई सहन करके आपको जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, इस योग्य बनाया, डिग्री दिलाई, शिक्षा दिलाई। उन्होंने सब कुछ सहन करके आपको दिया। अभी आपका कर्तव्य है कि उन्हें जीवन में खुशियां देना सीखें, आंखों में आंसू देना ना सीखें। यदि खुशियां नहीं दे सकते तो आंसू देने का अधिकार आपको कभी भी न था, ना है, ना रहेगा। होना तो ये चाहिए, वो पूत सपूत बन करके जीता है, वो हर एंगल से माता पिता को खुशियां देता है और पिता से बढ़कर के कार्य करने वाला होता है। अपने माँ बाप के नाम से तो हर व्यक्ति जाना जाता है, बात तो तब है आपके काम से, आपके नाम से माँ बाप जाने जाए, तो समझना उसका जीवन सार्थक हो गया। महेश जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस इतने अच्छे पॉडकास्ट के लिए। मतलब इतनी ज्यादा आपने जो ज्ञान दिया है, जो मैंने शुरू में इसलिए बोला था कि आप जो विचार रखते हैं वो सीधा असर करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि मैं आपसे और समय लूंगा और आगे हम ये पॉडकास्ट की सीरीज आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत अच्छा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप तो अपने पेरेंट्स का नाम ऊपर बढ़ाओगे ना? 100%। हाँ, बस ध्यान रखना जो क्वेश्चन किया है, जी, शुरुआत अपने से करना। बिल्कुल।